टुडे टॉपिक पैरासेक्सुअल साइकिल या पैरासेक्सुअलिटीज़ इन फंजाई। यहाँ हमें या जो फंजाई उसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है अगर हम इससे कंपैरिजन करवाएं न्यूक्लियर फ्यूज़न के साथ। और यहाँ पे म्योसिस जो है एब्सेंट रहते हैं इन पैरासेक्सुअलिटीज़ केस में। फंजाई जो है ये हमारे लिए बेनिफिट है करती है सेक्सुअलिटी थ्रू द साइकिल ऑफ पैरासेक्सुअल साइकिल। अगर हम नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, मेल और फीमेल गैमेट की जो फ्यूज़न होती है तो हमें जाइगोट मिलता है। उसके बाद मियोसिस स्टेज देखने को मिलती है। ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मल साइकिल का प्रोसेस। अगर हम बात करें पैरासेक्सुअल साइकिल की, जब वेजिटेटिव सेल में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे स्टेजेस देखने को मिलें या कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन जैसी स्टेजेस देखने को मिलें, उस चीज़ को हम कहते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल। और वेजिटेटिव साइकिल में हमें प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोस जैसे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। ये जो पैरासेक्सुअल साइकिल्स हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल जैसे फिनोमिना बना के उनसे बेनिफिट ले लेते हैं। ये सब संभव हो पाया है एक पैरासेक्सुअल साइकिल से। एंड पैरासेक्सुअल साइकिल्स में बी डिफाइंड एज प्लाज्मो, कैरियो एंड मियोसिस। अगर हम नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड। वहाँ पे जाइगोट बनता है, जाइगोट से मियोसिस, हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेजेस आते हैं। और यहाँ पे जो है पैरासेक्सुअलिटीज़ केस में यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं है पैरासेक्सुअल साइकिल का बनने का। डू नॉट प्लेस इट एट स्पेसिफिक टाइम और एट और स्पेसिफिक पॉइंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जनरली पैरासाइकिल्स अक्कर करती है फंजाई में, ट्रू साइकिल्स डू नॉट टेक प्लेस। The member of class Deuteromycetes in sexual reproduction do not occur और exhibit the parasexual cycle generally। अगर हम Deuteromycetes की बात करें, इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलती, इसमें जो है पैरासेक्सुअल साइकिल देखने को मिलती है। कैसे ये वहाँ से बेनिफिट लेगा और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर। जो पैरासेक्सुअल साइकिल्स हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर या डिवीजन हो रही होती है विदाउट म्योसिस और रिकॉम्बिनेशन वगैरह सारे प्रोसेस देखने को मिलते हैं। पैरासेक्सुअल साइकिल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द पोंटिकार्पो एंड रोपर। पैरासेक्सुअल साइकिल को ओनली ड्यूटेरोमाइसिटीज में ही नहीं देखा गया है और सेवरल मेंबर्स में से देखा गया है। द साइकिल हैज़ बीन डिस्कवर्ड हैज़ ओनली अ सेवरल मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज बट आल्सो इन फंजाई एंड बिलोंग टू द एस्कोमाइसिटीज एंड बेस्टोमाइसिटीज एंड सो फियर इट इज़ नॉट रिपोर्टेड इन फाइकोमाइकोट्स। इन फंजाई पैरासेक्सुअल जो है समोटिक वेजिटेटिव रिकम्बिनेशन हैज़ बीन रिपोर्टेड इन ए नेडुलेंस और डिफरेंट स्पीशीज़ में हमें देखने को मिले थे। ये सारा रेफरेंस है, इसका आप पढ़ सकते हो। According to Pontocarvo, in 1958, parasexual cycle in A nebulans involve following stages or steps। सबसे पहला स्टेप आया हमारे पास, फॉर्मेशन हुई हीटेरोकैरियोटिक माइसीलियम की। सेकंड है फ्यूजन हो रही है टू न्यूक्लियाई की, कैरियोगैमी, फ्यूजन बिटवीन टू लाइक न्यूक्लियाई और टू अनलाइक न्यूक्लियाई। थर्ड स्टेप है, इसमें मल्टीप्लाई होगी डिप्लॉयड न्यूक्लियाई की, ओकेजनल मल्टीप्लाई क्रॉसिंग ओवर होगी यहाँ पे, और सॉर्टिंग आउट डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, ओकेजनल हैप्लो डाइजेशन होगी डिप्लॉयड न्यूक्लियाई में, सॉर्टिंग न्यू हैप्लॉयड स्ट्रेन मिलेगी। ब्रीफ अकाउंट ऑफ दी स्टेप रेफरेंस बिलो। हम इन सभी स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है फॉर्मेशन हो रही है हीटेरोकैरियोटिक माइसीलियम की। हीटेरोकैरियोटिक माइसीलियम जो है ये फॉर्म करता है सेवरल वे में। ये कॉमनली जो है सोमैटिक हाइफा एट डिफरेंट जेनेटिक कम्बिनेशन। हमें फॉर्मेशन ऑफ हीटेरोकैरियोटिक माइसीलियम की ये जो है सेवरल वे में देखने को मिलते हैं, फॉर्म होते हैं कॉमनली जो है सोमैटिक हाइफा जो है डिफरेंट जेनेटिक रिकम्बिनेशन के मिलेंगे हमें। डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट कम्बिनेशंस। उसके बाद क्या होगा, फॉर्जिंग, कोई भी फॉर्जिंग न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, ये फॉर्जिंग न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई ये इंट्रोड्यूस करेंगे किसको, माइसीलियम को। ये क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइसीलियम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या है होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये प्रोजेनी जो है प्रोजेनी को स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड कर दिया इन्होंने, EADS स्प्रेड होने के बाद टिन करेंगे इन अ हीटेरोकैरियोटिक माइसीलियम। इसके बाद क्या होगा, जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई, वन और मोर न्यूक्लियाई जो है होमो कैरियोटिक माइसीलियम जो है आल्सो मेक इट heterokaryotic in some fungi belong to ascomycetes और स्टिल थर्ड वे से ये क्या करेंगे, फ्यूजन होगी, फ्यूजन ऑफ सम ऑफ द न्यूक्लियाई, स्प्रेड हो गया, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए। और फिर बाद में ये जो है हीटेरो कैरियोटिक माइसीलियम में मिक्सचर हो जाएगा। ये जो हमारा हैप्लॉइड
है और ये बाद में डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाएगा। ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम। नेक्स्ट है फ्यूजन बिटवीन टू कैरियोगैमी। फ्यूजन कैसे होगी दो न्यूक्लियाई की, टू न्यूक्लियाई की फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इन माइसीलियम हैज़ बीन डेमोस्ट्रेटेड। ट्विन न्यूक्लियर फ्यूजन के जो है दो स्टेप हैं, टू स्टेप्स हैं। फ्यूजन होगी एक लाइक न्यूक्लियाई और एक अनलाइक न्यूक्लियाई की। जब न्यूक्लियर की फ्यूज़न होगी तो रिजल्ट में फॉर्मेशन हमारे पास रिजल्ट में क्या बनेगा, फॉर्मेशन होगी होमो या हेटेरो, सेम या टू डिफरेंट जाइगस की, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। और एंड में हमें टू एंड डिप्लॉयड न्यूक्लियाई मिलेंगे। जब न्यूक्लियाई एक जैसे थे तो हमारे पास होमो और हेटेरोजाइगस बना और एंड में जो था डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बना। अब हम बात करेंगे फ्यूजन बिटवीन अनलाइक न्यूक्लियाई। जब अनलाइक न्यूक्लियाई होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जीनोटाइप अनलाइक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है यहाँ पे और हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम जो है ए और बी फॉर्म में, देन ए एंड बी फॉर्म में है और देन यहाँ पे 5 टाइप जो है हमें न्यूक्लियाई की देखने को मिलेंगी। कैसे हमें 5 टाइप न्यूक्लियाई की देखने को मिले, 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई बाय द फ्यूजन, इनकी फ्यूजन हुई और हमारे पास 5 टाइप्स आई। वो 5 टाइप्स कौन सी हैं, हमारे पास 2 टाइप आई हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की ए एंड बी। सेकेंड है हमारे पास 2 टाइप फिर से आई होमोजाइगस की, डिप्लॉयड में ए और बी। और 1 टाइप आई हमारे पास हेटेरोजाइगस डिप्लॉयड की। ये थी हमारे पास ए एंड बी। ये हमारे पास होगी टोटल 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई जो हमें फ्यूजन से मिली हैं। आगे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। यहाँ पे 5 न्यूक्लियाई हैं, 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम रेट से और हमें डिप्लॉयड न्यूक्लियाई मिल रहा है। डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जो है प्रेजेंट है स्मॉल नंबर में और देन द हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। इस प्रोटोनो कार्पो इन 1950 एस्टिमेटेड ए proportions of one diploid heterozygous nuclei to 1000 haploid nuclei. ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन हो रही है डिप्लॉयड न्यूक्लियाई की और माइटोसिस क्रॉसिंग क्रॉसिंग हो रही है ओवर और टेक प्लेस यहाँ पे और फॉर्मेशन होगी न्यू जीन कम्बिनेशन की। पहले मल्टीप्लिकेशन होगी डिप्लॉयड की, मल्टीप्लिकेशन डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, उसके बाद क्या होगा माइटोटिक क्रॉसिंग होगी ओवर टेक प्लेस और उसके बाद रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, न्यू जीन कम्बिनेशन। न्यू जीन कम्बिनेशन हमारे पास फॉर्म हुआ कैसे, ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर से। नेक्स्ट है सॉर्टिंग आउट द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। जब फंजाई प्रोड्यूस करता है यूनी न्यूक्लियेट कोनिडिया और सॉर्टिंग आउट ऑफ द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, यहाँ पे 2n न्यूक्लियाई है और अक्कर कर रहे हैं इन कॉर्शंस इनटू द कोनिडिया एंड जर्मिनेट करेंगे टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड माइसीलियम। और हमारे पास जो डिप्लॉयड स्टेन है सेवरल इंपॉर्टेंट फॉर इम्परफेक्टाई फंजाई जो है उसको आइसोलेट करेंगे। रोपर फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज आइसोलेट द डिप्लॉयड स्ट्रेन ऑफ एस्पारिगुलस नेडुलस and conidia diploid strain and some has longer than those haploid strain. आगे है occasional haploidizations of a haploid nuclei. occasionally जब some hypha जो है diploid mycelium फॉर्म होंगे in haploid conidia और जो haploid mycelium है germinate होंगे, फॉर्मेशन करेंगे haploid conidia के बाय और diploid माइसीलियम और इंडिकेट करते हैं ये हैप्लोइडाइजेशन अक्कर करते हैं डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। सबसे पहले हाइफे जो है हमारे पास डिप्लॉयड माइसीलियम है, ये माइसीलियम फॉर्म्ड हो रहे हैं कहाँ से, हैप्लॉइड कोनिडिया से। और इसके बाद क्या हुआ, विच फॉर्म द हैप्लॉइड माइसीलियम। ये हैप्लॉइड माइसीलियम जो है जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे, जर्मिनेशन होगी और फॉर्मेशन जनरेशन होना शुरू हो गया तो हमारे पास आया हैप्लॉइड कोनिडिया। हमें हैप्लॉइड कोनिडिया कैसे मिला, बाय द डिप्लॉयड माइसीलियम की वजह से। नेक्स्ट जो है सॉर्टिंग द न्यू हैप्लॉइड स्ट्रेन। जो सम डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, यहाँ पे जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है 2n जो अंडरगोज द हैप्लॉइडाइजेशन इन द माइसीलियम एंड सॉर्टिंग आउट द इंडिकेशन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड अनन्यूक्लिएटेड कोनिडिया, सम ऑफ दो स्ट्रेन इज जीनोटिपिकली एंड डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स एंड बिकॉज देयर माइटोटिकली रिकम्बिनेशन डिफरेंट है पेरेंट्स से और माइटोटिकली रिकम्बिनेशन है वो है हमारी न्यू जनरेशन जो हमें हैप्लॉइड स्ट्रेन से फॉर्म्ड होगी। देयर ये जेनेटिकली डिफरेंट हैं, हाइफा ये दोनों एक ही स्टेज में आ जाएंगे, ये जेनेटिकली डिफरेंट है, अलग अलग हैं, डिफरेंट स्ट्रेन से हैं। ये हैप्लॉइड फॉर्म में हैप्लॉइड जो इनकी आपस में फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन के बाद इनमें कितना चेंजेस आया है, सोमैटिक डिप्लॉइड बना है। सोमैटिक डिप्लॉइड के क्रोमोसोम की जब डुप्लीकेशन हुई तो ये क्रोमोसोम के आर्म्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। उसके बाद जो है ये माइटोटिकली अक्कर करेंगे और 2n और 1 न्यूक्लियोप्लॉइड होगी और उसके बाद जो है क्रोमोसोम जो है लॉस होंगे, हैप्लोडाइजेशन होगी, क्रोमोसोम नंबर कम हो रहा है, हैप्लॉइड रिकम्बिनेशन हो गई। कैसे ये नीचे पूरा पीछे प्रोसेस हमने पढ़ा और यहाँ पे हैप्लॉइड रिकम्बिनेशन होगी, रिकम्बिनेशन के बाद हमें सेम वैसा ही स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ और हैप्लॉइड होमोकैरियोटिक बन गया। कैसे हेटेरो से होमोकैरियोटिक प्रोसेस जो पैरासेक्सुअल साइकिल है वो ऑपरेट करती है सम ऑफ माइसीलियम एंड टू
फॉलोइंग न्यूक्लियाई हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो हैं वो कैसे होते हैं, दूज ऑफ बोथ द पेरेंट एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो हैं वो वेरियस जेनेटिक रिकम्बिनेशन करती है, और सेवरल जो डिप्लॉइड होमोजाइगस न्यूक्लियाई है वो सेवरल हाइफा हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करती है। हम इसके सिग्निफिकेंस पैरासेक्सुअल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, और सेवरल फंजाई यूज फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। फंजाई इम्परफेक्टा इन ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई फॉर पैरासेक्सुअल ऑपरेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। न्यू एंड बेटर स्ट्रेन दूज फंजाई ऑब्टेन, हमें ऐसी बेटर स्ट्रेन ऑब्टेन करती है फंजाई से जो म्यूटेशन ऑफ थ्रू द पैरासेक्सुअल साइकिल और द करेक्टर एंड ये डिस्क्राइब करती है करेक्टर पैरासेक्सुअलिटीज़ की, और डेवलप करती है माइटोटिक और रिकॉम्बिनेशन एंड पैरासेक्सुअल्स आल्सो अप्लाइड एनालिसिस जेनेटिकली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस परफेक्ट इन इम्परफेक्टाई फंजाई, और पैरासेक्सुअल हैज बीन सक्सेसफुली genetically control the pathogenicity of host range and several species of fusarium। हमारे पास स्ट्रेन स्टेप 1 आया, स्ट्रेन 2, उसके बाद क्या आया स्टेप 2 अनलाइक न्यूक्लियाई और हीटेरोकैरियोन्स आया, और उसके बाद हीटेरोकैरियोन्स के बाद हैप्लॉइड कोनिडिया की फॉर्मेशन हुई, और डिप्लॉइड हैप्लॉइड इस तरफ है और डिप्लॉइड इस तरफ है। उसके बाद क्या हुआ, सॉर्टिंग आउट द डिप्लॉइड न्यूक्लियाई इन डिप्लॉइड कोनिडिया स्टेप सेकंड थर्ड है इनके क्या हुआ, ये स्टेप है फ्यूजन हुई, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर हुई, यहाँ पे रिकम्बिनेशन हुई, डिप्लॉइड येलो एंड वाइट कोनिडिया की फॉर्मेशन हुई, हैप्लॉइडाइजेशन हुई, हैप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड कोनिडिया की फॉर्मेशन हुई, सॉर्टिंग आउट द न्यू जनरेशन हमारे पास बनी। न्यू जनरेशन के बाद फिर से ये स्टेप 1 और स्टेप 4 में चला गया और साइकिल फिर से रिपीट हो गई।